एवरीवन, आज संडे है और आज मैंने डीएफए का एक मॉक टेस्ट दिया था। चलिए उसका एनालिसिस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन था जो कि जिसमें हम लोग को डीएफए दिया गया, तो इसमें पूछा था हाउ मेनी स्टेट आर नीडेड फॉर अबव डीएफए लैंग्वेज, और ये क्वेश्चन ही मैंने गलत कर दिया था। सो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया था इसको पहले देखते हैं। मैंने ऐसे सॉल्व किया था, ए की पावर n और n इज़ ऑड है। अब इसका अगर हम लोग लैंग्वेज को एक्सपेंड करते हैं, n की वैल्यू अगर सबसे पहला ऑड नंबर 1 होता तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये 1 1 क्यूब 1 की पावर 5 ऐसे आ जाएगा। तो अगर इसका हम लोग डीएफए बनाते हैं, डीएफए बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। दिस इज़ फर्स्ट स्टेट, अगेन ए, और ये फाइनल से फिर ये इनिशियल स्टेट पे जाएगा। ये पूरा ए की पावर n और n इज ऑड का डीएफए, और n इज ऑड, राइट। हम लोग का ये डीएफए मैंने ऐसे बना दिया था, और मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है उसको टिक कर दिया था, उसको सेलेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर दिया था। बट यही मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ठीक से पढ़ा नहीं था। यहाँ पे बोला गया था ए की पावर n का होल एस्ट्रिक, और ये एस्ट्रिक को मैंने इग्नोर कर दिया था। अब इसका एक्चुअल डीएफए बनेगा जो लैंग्वेज है उसका एस्ट्रिक, यानी कि ए की पावर 3, ए की पावर 5 सबका होल एस्ट्रिक। ये क्या बन जाएगा फाइनली, ए एस्ट्रिक। इसका जो डीएफए बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और ये फाइनल स्टेट यहाँ पे ए का सेल्फ लूप लग जाएगा। ये इसका डीएफए बनेगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी, और मैंने यहाँ पे ये एस्ट्रिक ध्यान नहीं दिया था। अब बढ़ती है ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और ये भी मैंने गलत कर दिया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी स्टेट आर रिक्वायर्ड इन मिनिमल डीएफए। अब इसके लिए मैंने क्या अप्रोच लगाई थी, मैंने सीधा लैंग्वेज लिखा, लैंग्वेज का ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 6, ए की पावर 7 ऐसे करके फाइनल कर दिया था। और मैंने लॉजिक लगाया था, मैंने सीधा से डीएफए बनाने ट्राई किया था, जो कि फर्स्ट स्टेट ए, सेकेंड स्टेट ए, थर्ड स्टेट सेकेंड स्टेट ए, और ये थर्ड ये आ गया, और यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे फोर्थ ए आ गया, और ये फाइनल हो जाएगा। इससे ए क्यूब ए की पावर 4 का डीएफए बन जाएगा। अब ए की पावर 6 के लिए मैंने क्या किया था, इसको इससे कनेक्ट कर दिया था। अब जिससे क्या होगा, 1A 2A 3A 4A 5A, और जैसे 6A आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 7th आया तो एक्सेप्ट हो गया। बट 8 और 9th आएगा तो क्या 9th एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने ऐसे समझ के इसका डीएफए बना दिया था। मेरे वाले डीएफए में गलती क्या थी कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, A8 है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे 1A 2A 3A 4A 5A, ये 6A हो जाएगा, 7A 8A आने पे यहाँ पे आके स्टॉप हो जा रहा है। मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया था। मैंने मेरे को इस क्या करना चाहिए था, इस लैंग्वेज को और एक्सपैंड करके लिखना चाहिए था। तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखूँ, जो हमारी लैंग्वेज बनेगी वो ए की पावर 3, A4, A6, A7, फिर A8 भी आ जाएगा, A9 भी आ जाएगा, A10 आएगा क्या,
10, ओके A10 भी आ जाएगा, A11 भी आ जाएगा, यानी अभी एक ये सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। 6 के बाद से सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। सो हम लोग का DFA कुछ ऐसा बनेगा। फर्स्ट स्टेट ए के थ्रू सेकंड स्टेट में पहुंचा, उसके बाद फिर ए के थ्रू थर्ड स्टेट में पहुंचेगा, फिर ए के थ्रू ओ वेट सो ए के थ्रू फोर्थ स्टेट में पहुंचेगा। 1A 2A 3A हो गया, 3A के बाद ये फाइनल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से आ जाएगा नेक्स्ट स्टेट जो कि ऑल्सो फाइनल स्टेट। अब जिससे 4A एक्सेप्ट हो जाएगा। 4A के बाद जो अगला ए आएगा 5A वो एक्सेप्ट नहीं होगा। 5A के बाद अगर 6A आता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और 6 के बाद जितने सारे ए आते हैं सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। सो ये DFA बनेगा। और इसके आपसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इज़ द राइट आंसर। सो अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, और 2 में से मैंने एक भी सही ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था, दोनों के दोनों मेरे आंसर गलत हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने राइट किया था, राइट या करेक्ट किया था। सो अब इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा था, और ये देखते ही मेरे को समझ आ गया क्या करना था। सो इसमें क्या क्या आ गया, स्टार्टिंग विथ ए। सो अगर लैंग्वेज को हम लोग देखें, सो ये ए से ए की बात कुछ भी आए, और एंडिंग विथ बी, और यहाँ एंडिंग बी भी, तो ये दो तरह के DFA, दो तरह की लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी। ओके, सो अब इसका DFA बनाते हैं। और DFA बनाने से पहले हम लोग काम करते हैं, एक बार इसको सारी लैंग्वेज लिख लेते हैं। 0 लेंथ की इसमें कुछ नहीं होगा। 1 लेंथ का ए हो सकता है, बी हो सकता है। 2 लेंथ का ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी बी हो सकता है, और बी ए आएगा, बी ए नहीं आएगा। ओके, सो 3 लेंथ का देखें, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, और ए और क्या क्या बचा, ए बी बचा है, ठीक है। सो अब सब बहुत सारे हो सकते हैं, तो अब इसका DFA में यहाँ बनाते हैं। सो लेट से स्टार्टिंग स्टेट है, ए आने पर एक्सेप्ट होना चाहिए, सबसे छोटी स्ट्रिंग है। उसके बाद बी आ गया तो अब बी एक्सेप्ट होना चाहिए, और ए आने के बाद अगर बी आता है तब एक्सेप्ट होना चाहिए, यस। सो ए आने के बाद अगर बी आता है तो बी एक्सेप्ट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, राइट, ए आने पे अब बी आता है तो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब ए आने के बाद अगर कितने सारे बी आ रहे हैं तो सारे एक्सेप्ट होंगे। ओके, अब बी आने के बाद अगर ए आता है, बी आने के बाद कितने सारे बी आए लास्ट में, अगर कितने सारे बी है सब एक्सेप्ट होंगे। बट अगर ए आ जाता है तो फोर्थ स्टेट में जाएगा, और ए आने के बाद अगर लास्ट में फिर से बी आ जाता है और यहाँ पे ए का लूप हो जाएगा, डन। सो ये DFA बन जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 4 4 स्टेट है, सो 4 स्टेट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट था, करेक्ट, ठीक है। सो इसमें कहा गया है कि जो लेंथ है, लेंथ होनी चाहिए, लेंथ ऑफ W लेस देन आर इक्वल टू 2। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये था एटमोस्ट 2 का केस था। एटमोस्ट 2 के केस में फॉर्मूला होता है n+2, सो यहाँ पे हो जाएगा 4। सो 4 इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 था।
अब तक हम लोगों के 4 करेक्ट हैं। अब तक हम लोगों के 4 नहीं, 2 करेक्ट हो गए हैं और 2 इनकरेक्ट हो गए हैं। और 5 नंबर ये क्वेश्चन भी मेरा करेक्ट था। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए की पावर m है, बी की पावर n है, n कॉमा n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मिनिमम स्टेट ऑफ DFA पूछा है। सो इसका डायरेक्ट मैं लैंग्वेज से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ सबसे पहले नल आ जाएगा, ए आएगा, बी आएगा, फिर ए की पावर n, बी की पावर n में जनरल में लिख दिया। सो इसका DFA बन जाएगा सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट, जो कि फाइनल स्टेट हो जाएगी। उसमें अगर कितने सारे भी ए आ सकते हैं वो जाएंगे। उसके बाद बी आएगा, तो बी आने के बाद स्टेट चेंज होगा। एक बी आने के बाद कितने सारे बी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ये DFA में नहीं है, सो इसको DFA बनाने के लिए एक ए का यूज़ करके यहाँ पे एक डेड स्टेट लगाना पड़ेगा, जिसमें खुद ए और बी का सेल्फ लूप होगा। सो यहाँ पे 1 2 3, सो टोटल 3 आंसर आ जाएगा, 3 नंबर ऑफ स्टेट। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब तक हम लोग के दो रॉन्ग हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं ये क्या, सेकंड सिंबल इस W, फोर्थ सिंबल इस B। सो इसे कहने का मतलब है स्टार्टिंग से अगर सेकंड सिंबल है वो W होना चाहिए, और जो 1 2 3 फोर्थ सिंबल है वो क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। सॉरी, सेकंड सिंबल इस A, सो यहाँ A होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे आ सकते हैं, A और प्लस B का होल एस्ट्रिक आ सकता है। सो ये क्वेश्चन को के लिए हम डायरेक्टली DFA ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट आ जाएगा। स्टार्टिंग स्टेट आने के बाद ए आ सकता है, बी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड नंबर पे आएगा ए, ये तो फिक्स है। उसके बाद थर्ड नंबर पे ए आ सकता है, बी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे बी आना चाहिए। अब इसके बाद फिफ्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर जैसे बी आएगा तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट होने के बाद ए और बी का सेल्फ लूप हो जाना चाहिए। सो ओके, ये बन गया। अब इसका DFA चेक कर लेते हैं। सो ए आने के बाद तो यहाँ पे चेक करते हैं, ए और बी के दोनों हैं। यहाँ पे ए का है, बी का नहीं है, तो यहाँ पे एक डेड स्टेट आ जाएगा। यहाँ पे ए और बी दोनों का ट्रांजेक्शन है, यहाँ बी का है, ए का नहीं है। सो यहाँ ए के लिए एक ट्रांजेक्शन आ जाएगा। सो हमारा DFA कंप्लीट होता है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन भी मेरा करेक्ट था। तो इस क्वेश्चन क्या कहना है कि W बिलोंग्स टू AB एस्ट्रिक है, जो मॉड ऑफ W है वो होना चाहिए 3, ठीक है। मिनिमम स्टेट आर दिस रिक्वायर्ड X नंबर ऑफ द फाइनल एक्स, ठीक है। तो इसे कहने का मतलब कि X जो है वो स्टेट को डिनोट करता है, Y जो है वो फाइनल नॉन फाइनल को डिनोट करता है, और Z जो है वो फाइनल स्टेट को डिनोट करता है। सो इसका हम लोग को DFA बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले DFA देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल स्टेट आ जाएगी। इनिशियल स्टेट के बाद ए और बी में से कुछ भी आ सकता है। फिर देख सेकेंड सर्कल, ए एंड बी के बाद कुछ भी आ सकता है। थर्ड सर्कल, थर्ड में ए एंड बी के बाद कुछ भी आ सकता है। ये हो गया मॉड ऑफ 3 थर्ड, और ये फाइनल स्टेट हो जाएगी। और फाइनल स्टेट के बाद ए आता है, बी आता है, सब डेड स्टेट पे जाएंगे। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेट कहते हैं 1 2 3 4 5। सो ये 5 हो गया। अब यहाँ पे नॉन फाइनल कितना है, 4 है। फाइनल कितना है, 1। सो यहाँ पे 5, यहाँ से हम लोग क्या पूछा था, 5 प्लस y इंटू जेड 4 इज इक्वल टू 9। सो 9 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, जो कि 8वां नंबर है। सो ये भी मेरा राइट था।
तो अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या था, नंबर ऑफ ए जो है वो क्या दिया है, एट लीस्ट का केस है ये, एट लीस्ट वन, एंड जो नंबर ऑफ बी है वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखते हैं, सो एटलीस्ट का केस हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे आएगा n प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई एन बी एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली के केस में भी, ओ सॉरी, यहाँ पे n प्लस 1 डायरेक्टली आएगा क्योंकि यहाँ कोई डेड स्टेट नहीं होता, और n भी एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली केस में डेड स्टेट आएगा। सो n प्लस 2 माइनस 1 और आंसर में प्लस 1 कर देंगे। सो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, सो 2 इंटू, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 7, 7 इज द राइट आंसर। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी मेरा राइट था। सो अब तक उन्होंने 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, बाकी 7 क्वेश्चन राइट किया है। तो देखते हैं इसमें क्या है, नंबर ऑफ है डिविजिबल बाय 2 था। सो डिविजिबल बाय 2 का मतलब डायरेक्ट n होता है। सो ये 2 आ जाएगा, एंड है मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ इट डिविजिबल बाय 3, सो 2 इंटू 3 डायरेक्ट 6, डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग था, क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये रॉन्ग इसलिए था क्योंकि मेरे से सिली मिस्टेक हो गई थी, मैंने क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा था। सो मैंने इस क्वेश्चन को देखा था और मैंने देखा नंबर ऑफ ए एटमोस्ट 1 है, सो एटमोस्ट 1 है, एंड इसमें क्या है, एटमोस्ट 2 है। सो एटमोस्ट केस में n प्लस 2 माइनस 1 मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे एटमोस्ट n प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 ये कर दिया। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 2 अस्टिक 2 इन 3 प्लस 1, ये टोटल 7 आ गया, और मैंने 7 को मार्क कर दिया था यहाँ पे, बट ये गलत था क्योंकि मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं। यहाँ पूछा गया है हाउ मेनी फाइनल स्टेट, सो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट पूछा गया, ये नंबर ऑफ टोटल स्टेट है, टोटल स्टेट। सो ये क्वेश्चन इसलिए मेरा गलत हो गया था। सो अब इसके लिए हमको डीएफए ही बनाना पड़ेगा। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं। लैंग्वेज क्या होगा, नल आएगा, सिंगल ए आ सकता है, डबल ए नहीं आ सकता, सिंगल बी आ सकता है, ठीक है। फिर अब टू लेंथ की स्ट्रिंग में देखते हैं, सिंगल ए आ गया, बी आ गया, बी आ गया, और ए आ गया, इस तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। तो डायरेक्ट आप डीएफए बनाते हैं। सबसे पहले लेट से स्टार्टिंग स्टेट ही फाइनल स्टेट बन जाएगा अगर ए आ गया, लेट से ए आ गया, सो ये भी फाइनल स्टेट पहुंच जाएगा। अब ए आने के बाद लेट से अगर बी आ गया, सो ये भी एक फाइनल स्टेट होगा। बी आने के बाद जैसे ए आ गया, बी आ गया, अब इसके बाद ए नहीं आ सकता, बी आ सकता है। सो लेट से इसके बाद फिर से बी आ गया, क्योंकि लूप इसलिए हमने लगाया क्योंकि नंबर ऑफ साइज फिक्स है, मैक्सिमम साइज फिक्स है, तो इसलिए हम लोग सेल्फ लूप नहीं लगा सकते हैं। और ये भी फाइनल पहुंच गया। सो अब इसके बाद अगर ए आता है तो ये यहाँ पे फाइनल पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे सपोज ए आ गया, अब ए आने के बाद अगर बी आ गया, ए आने के बाद अगर बी आ गया तब भी फाइनल स्टेट में पहुँचना चाहिए। दिस इज हो गया। फिर ए आ गया, बी आ गया, उसके बाद बी आ सकता है। सो लेट से बी आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
अब कौन कौन सा बचा हुआ है, इसके बाद कोई स्ट्रिंग आ सकती है। ए बी बी का हो गया, बी बी ए का हो गया। अगर बी आने के बाद ए आ सकता है, राइट, बी आने के बाद भी एक ए आ सकता है। सो इसको फाइनल कर दिया और बस सबका देख लेते हैं। सो यहाँ पे ए और बी का ट्रांजिशन है, यहाँ पे ए और बी का ट्रांजिशन हो गया, यहाँ पे ए का है बी का नहीं, यानी बी आने के बाद बी आएगा। सो यहाँ पे बी आता है, लेट्स से यहाँ पे एक डेड स्टेट है। सो बी आने के बाद यहाँ पे डेड स्टेट में चला जाएगा। सो इसका भी होगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए का भी नहीं है, बी का भी नहीं है, यहाँ बी बी ए, यहाँ पे ए बी बी। सो यहाँ पे ए आए चाहे बी आए, दोनों डेड स्टेट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं बी ए, अगर यहाँ पे ये एरो नीचे है बी, ठीक है, तो यहाँ पे ए का ए बी ए आ सकता है, नहीं, यहाँ पे ए आएगा। सो ये डेड स्टेट में जाएगा। यहाँ बी का है ए नहीं आ सकता, तो ये भी डेड स्टेट में ए का चला जाएगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टेट टोटल बन गए। अब यहाँ पे फाइनल स्टेट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फाइनल स्टेट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये था आज का मॉक टेस्ट जिसमें 10 क्वेश्चंस थे। इन 10 क्वेश्चन में से मैंने 7 को करेक्ट किया था, 3 को इनकरेक्ट किया था। अब जो इनकरेक्ट किया था मेजरली इसमें सिली मिस्टेक थी। अब जैसे, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था इसमें मेरे को डीएफए बिल्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। डीएफए फॉर्मेशन में एग्ज़ाम टाइम में नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मेरे को बनाया ही नहीं था, और बट उसके एनालिसिस में आ रही थी। सो बस यही था आज का मॉक टेस्ट। तो आज के सेशन को ये एंड करते हैं।